नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है वो हमें ले जाता है गुजरात के पालनपुर सिटी के अंदर। गुजरात के पालनपुर सिटी को एक बहुत ही बढ़िया शहर माना जाता है और घूमने फिरने के लिए भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की जो घटना है वो आपसी मेलजोल से एक परिवार को बढ़ाने के बाद एक 18 साल की लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे परिवार की जो बहुत ही ज़्यादा सुखी परिवार था। उस परिवार के दो भाई कांजी भाई और रमेश भाई, ये दो परिवार के दो भाई थे। और इस परिवार में इनका एक बिजनेस भी था, कपड़े का बिजनेस था, जिसमें कांजी भाई और रमेश भाई मिलजुल कर इस बिजनेस को चलाते थे। बिजनेस को चलाते चलाते इनका परिवार भी बढ़ता गया और इनके बीच में धीरे धीरे आपसी दूरियां भी बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, एक बड़ा भाई उस पैसे को ज़्यादा लेता था और छोटा भाई उस पैसे को कम ले पाता था, जिसकी वजह से भी छोटे भाई के मन में एक लालच जगा कि मुझे कम पैसा क्यों दिया जा रहा है, बिजनेस में मैं भी बराबर का हकदार हूँ, फिर भी मुझे कम पैसा दिया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे इस रिश्ते में खटास आना चालू हुई। लेकिन यहाँ मर्डर इन दोनों भाइयों में से किसी का एक का भी नहीं हुआ था। कांजी भाई की लड़की जो केवल 18 साल की थी और स्कूल खत्म हुआ था, अभी उसका कॉलेज में उसने एडमिशन ही लिया था, उसका 18 साल की उम्र में कैसे मर्डर कर दिया गया और कैसे उस बच्ची को इतनी खतरनाक तरीके से तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, जिसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज बात भी ये भी करूंगा कि कुछ रिश्ते इतने ज़्यादा करीबी हो जाते हैं जहाँ प्रेम और स्नेह की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उन रिश्तों में खटास की बू आ जाती है, तो उन्हें पहचान लेना चाहिए। और इन रिश्तों को पहचानते-पहचानते हमें ये भी पहचान लेना चाहिए कि सामने वाला हमारा कितना ज़्यादा हानि कर सकता है। हमारी कुछ ऐसी प्रिय चीज़ को सामने वाले के सामने दिखाना भी नहीं चाहिए, जिसको हानि पहुँचाकर हमें पूरी तरह से तोड़ दे सामने वाला। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि कैसे लोग अपने रिश्तों का आपसी मतभेद होने पर कैसे कुछ नीच लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। दोस्तों, कांजी भाई की 18 साल की लड़की थी जिसका नाम था सलोनी। सलोनी स्कूल स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में एडमिशन हो चुका था उसका और कॉलेज जाया करती थी। सुबह 9 बजे कॉलेज जाती थी और शाम को 5 बजे कॉलेज से वापस आती थी। उसकी यही दिनचर्या रहती थी दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना या फिर कैफ़े में जाना, ऐसी चीज़ें उसे पसंद नहीं होती थी। वो केवल कॉलेज जाती थी, 5 बजे उसकी छुट्टी होती थी और 6 बजे के आस-पास वो घर पे आ ही जाती थी। उसका ये रेगुलर का रूटीन था। लेकिन कांजी भाई को इस रूटीन के बारे में पता था कि वो कब जाती है और कब आती है। उसकी माता जो एक घर पे ही रहती थी, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ हेल्थ इश्यू थे, जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा घूम नहीं पाती थी। घर के सारे काम जो बाईज़ होती थी वो करती थी। वो खाली गाइड करती थी, घर पे ही रहती थी। बाहर जाना, सब्ज़ी लाना, ये सब काम उसके उसके पास करने की क्षमता नहीं थी। तो वो सलोनी से ही ये सब काम करवाती थी और कभी-कभी इस वज़ह से उसे लेट भी हो जाता। तो इन सब चीज़ों का उसके कुछ करीबी लोगों को, यानी कि कांजी भाई के छोटे भाई रमेश भाई को पता था कि कांजी भाई की लड़की ये सब छोटे-मोटे काम भी करती है, जिस वजह से कॉलेज के छूटने के बाद उसके पास 1 से डेढ़ घंटे का जो समय अंतराल होता है, उसमें वो बाहर रहती है। तो रमेश भाई को ये सब चीज़ पता चली और उसने कुछ प्लान्स बनाए, जिसकी वजह से उस बेचारी बच्ची का 18 साल के बच्चे के साथ जो कृत्य हुआ, मैं आगे आपको बताऊँगा दोस्तों, कैसे हुआ उसके साथ ये मर्डर। वैसे दोस्तों, कांजी भाई का छोटा भाई रमेश भाई ज़्यादा बड़ा नहीं था उम्र में, जिसकी उम्र 45 से 46 साल के बीच में थी, लेकिन फिर भी वो एक जवान आदमी की तरह ही दिखता था, जिसकी जवान लड़कों के साथ अच्छी पटती थी। वो उन लोगों के साथ भी घूमता-फिरता था, जिसकी वजह से सलोनी के जो कॉलेज के कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशनशिप अच्छे थे। मेरे ख़्याल से उसने ये रिलेशनशिप सलोनी को कुछ पाठ पढ़ाने के लिए ही बनाए होंगे। तो उन लोगों की मदद से उसने सबसे पहले क्या किया, सलोनी, देखो दोस्तों, सलोनी अपने घर के आसपास का जो मार्केट था, जहाँ सब्जी मंडी और ये सब लगती थी, फल फ्रूट सब्जी सब लगती थी, वहाँ पर सलोनी गई। उसने आधे घंटे के अराउंड सब्जी मार्केट से सब्जी खरीदी, फल फ्रूट्स खरीदे और कुछ मेडिसिन उसकी मदर के लिए लेनी थी वो ले ली। उसके बाद सलोनी घर के लिए निकली, तब रास्ते में एक वैन आई और रुकी और उसमें से कुछ लोगों ने सलोनी को कहा कि भाई आगे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो हम यहाँ के कुछ लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, और हर व्यक्ति को प्रमोशन के लिए कुछ 5 से 6 हज़ार रुपए देने होंगे। 1 घंटे का काम है, जैसे ही 1 घंटा होगा हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। ऐसे कई लोगों को वो लोग ऐसा ले जा रहे, ऐसा उन्होंने सलोनी को बताया।
ओमनी गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर सलोनी ने हाँ भर दी कि 5 से 6,000 रुपए मिल रहे हैं 1 घंटे में तो क्या है, मैं भी बैठ जाती हूँ। तो सलोनी बालपन को छोड़कर उनकी बातों में आ गई, बहकावे में आ गई और उसमें चली गई। और फिर इन दरिंदों ने उस सलोनी नाम की 18 साल की लड़की को उसके पास कम से कम 5 से 6 किलोमीटर जितने दूर, क्योंकि ये लोग सिटी में रहते थे, तो 5 से 6 किलोमीटर दूर जो खेती का इलाका था, जो रूरल एरिया था, वहाँ पे सलोनी को लेके गए। कुल 5 लोग थे दोस्तों, 5 लोगों ने मिलकर सलोनी का गैंग रेप किया। उस लड़की के साथ इन्होंने इतना बुरी तरह से व्यवहार किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के इतनी ज़्यादा चोटें भी आई है दोस्तों, अंदर सरिया घुसा दिया प्राइवेट पार्ट्स के, कुछ अंगों को तो इन्होंने कैंची से काट दिया और उसका बाद में मर्डर कर दिया। वो लड़की बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने परिवार वालों को बुलाती रही, आस-पास वालों को बुलाती रही कि कोई मेरी मदद करो और वो बेचारी लड़की चली गई दोस्तों। ऐसे दरिंदे इस दुनिया में फैले हुए हैं कि क्या ही कहा जाए दोस्तों। ऐसी दरिंदगी को लेने वाले लोग कुछ ऐसे लोग कैसे बन जाते हैं, आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। फिर बाद में सलोनी को उन्होंने पास में एक कुआँ था, उसके अंदर बोरी के अंदर लपेट के फेंक दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने उस खून के निशानों को भी मिटा दिया आस-पास, मिट्टी से उनको ढक दिया और वहाँ से चले गए। पुलिस को पता चलता, उससे पहले सलोनी के जो फादर थे, वो आ चुके थे काम से। उन्हें भी इस बात का दिमाग में आया कि सलोनी अभी तक आई क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ काम की वजह से वो 5 बजे के बाद लगभग 6 साढ़े 6 बजे तो घर पे आने ही वाली थी। 8 बज गए, सलोनी नहीं आई, 9 बज गए नहीं आए, 10 बजे, क्योंकि सलोनी को फ़ोन मिला है तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, उसकी फ्रेंड्स को फ़ोन मिला है तो वो भी नहीं उठा रही थी। लेकिन उसके बाद जब 11 बज गए, 12 बज गए तो सलोनी के पिताजी को थोड़ा-सा चिंता हुआ। उन्होंने तुरंत आव देखा ना ताव पास का जो पुलिस स्टेशन था पालनपुर का, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, सलोनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। कांजी भाई ने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बच्ची 5-7 घंटे से लापता है और उसको 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में घर पे आ जाना चाहिए था, वो आई नहीं है। उसका जो सेल फ़ोन है, वो भी स्विच ऑफ है। उसकी फ्रेंड्स जिन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने भी कहा कि वो हमारे साथ नहीं गई है, कॉलेज से निकल चुकी है। तो फिर वो गई कहाँ? क्योंकि उन्होंने सब्ज़ी मार्केट में भी छान मारा, वहाँ पे भी नहीं दिखी। तो फिर सन्याली के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ है? ये जानकर कांजी भाई ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वालों ने पूरा ढूँढा, रात भर पुलिस वालों ने ढूँढा, लेकिन फिर भी सलोनी नहीं मिले। क्योंकि रिलेटिव्स के वहाँ पे भी इन्होंने ढूँढा सलोनी को, तो वहाँ पे भी उसका कुछ पता नहीं था। तब जाकर रमेश भाई का जो खेत था, 5 से 6 किलोमीटर दूर रमेश भाई का जो पैतृक खेत था, वहाँ पे पुलिस गई और उन्होंने वहाँ पे एक डॉग स्क्वाड को लेके गई, तो वहाँ पे खून के निशान, जो डॉग्स होते हैं वो तो वैसे ही पहचान लेते हैं। उन्होंने ऐसी खाली जगह पे कुछ चिन्हित किया, जहाँ पर पुलिस ने खुदाई करवाई, देखा तो वहाँ पे कुछ खून के निशान थे, बट फिर भी बॉडी वहाँ नहीं मिली। पुलिस को फिर भी शक हुआ क्योंकि वहाँ पे बॉडी मिली नहीं। फिर बाद में बॉडी उसके पास में जो कुआँ था, वहाँ पे बॉडी मिली और सलोनी को बाहर निकाला गया, सलोनी की पहचान कराई गई। लेकिन फिर भी लोग तो, जिन्होंने मर्डर किया, उनका तो अता-पता ही नहीं था क्योंकि दूसरे दिन लाश को मिला गया था। तो लोग कौन थे, वो लोग तो शहर छोड़ के चले गए थे। उन लोगों को तो पता चल चुका था कि हम पकड़े ना जाएँ, इसलिए फिर पुलिस ने सेल फ़ोन की लोकेशन निकाली कि इस लोकेशन पे कौन-कौन लेक थे पिछले 2 दिनों में, और फिर वो लोग पकड़े गए। क्योंकि रामजी भाई के रमेश भाई के लोग थे, वो जिनको बुलाया गया था, जिनको पकड़ा गया और बाद में उन्होंने कबूल भी कर लिया कि रमेश भाई ने ही उनसे ये मर्डर करवाया। रमेश भाई को पकड़ा गया और पुलिस ने आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन रमेश भाई से जब पूछा गया कि उन्होंने ये सब क्यों किया है, उन्होंने बताया कि उनका भाई सारी चीज़ें हड़प लेना चाहता था, प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा लेता था, प्लस उसका जो बिज़नेस था उसमें भी उसने अपना ज़्यादा हिस्सा सेट करके रखा था, जिसकी वज़ह से उसे कम पैसा मिलता था और छोटा भाई होने के नाते वो कांजी भाई को कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पाता था, जिसकी वज़ह से उसने अपने बड़े भाई कांजी भाई को मज़ा चखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए ये कृत्य किया, ताकि वो परिवार विहीन हो जाए और अकेला हो जाए और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए फिर धीरे-धीरे, क्योंकि उसका एक बेटा भी था कांजी भाई का। उसने बोला कि उसे भी वो ठिकाने लगा देता कुछ समय बाद, लेकिन इस काम में वो विफल रहा। और अंत में दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि अपने परिवार के साथ रहिए, अपने लोगों के साथ मिल-जुल कर रहिए, ऐसा कोई द्वेष ना पालें। 1 इंच ज़मीन के लिए 18 साल की मासूम लड़की जिस सलोनी, जिसका इस बात से कोई ताल्लुक भी नहीं था, उसका कितनी दरिंदगी से रैप करके मर्डर कर दिया गया दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, सतर्क रहें, खुश रहें और अपने आस-पास के लोगों को भी खुश रहने दें, उन्हें भी परेशान ना करें। अपना जीवन जिए और दूसरों को भी जीवन जीने दें दोस्तों।